इस वाली वीडियो में हम अल्केन्स पढ़ते हैं। अल्केन्स की नोमेनक्लेचर क्या होती है और साथ ही साथ उनके आयुपेक नेम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स को अगर आप देखें, अल्केन्स का एक आध अल्केन्स को बाज़ लोग फेराफिन भी कहते हैं। फेराफिन। तो यहाँ पे देखिए, एक आध लैटिन वर्ड है। पेरा का मतलब क्या होगा? लिटल। बाज़ लोग इसको पेरम भी बोलते हैं। और एफिन या एफिन का मतलब क्या होगा? एफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन्स जितने भी होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब लेस रिएक्टिव से मतलब क्या है होता है? क्योंकि अल्केन्स हमारे पास होते क्या है? मोस्टली होते ही सारे नॉन पोलर है। तो जब वो नॉन पोलर्स होते हैं वो थोड़े से लेस रिएक्टिव होंगे, वो करंट को पास आउट करेंगे बल्कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉन पोलर्स होते हैं। नॉन पोलर्स का हमने पढ़ा सॉरी नॉन पोलर्स का हमने पढ़ा कि नॉन पोलर्स आर दोज कोवेलेंट कंपाउंड विच आर फॉर्म ड्यू टू होमो एटम्स की वजह से बनते थे। और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती थी? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होती थी। तो इनका नॉन पोलर्स हमारे पास सपोज क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ से देखिए, बेंजीन हमने पढ़ी। यहाँ पे देखिए, बेंजीन हो गया आपका, नेफ्थलीन हो गया। सपोज आपका बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे एक आध CH3 आया हुआ है, इसको टॉलीन कहते हैं। तो मतलब ये जिस यहाँ पे देखिए, ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए, तो नॉन पोलर्स होमो एटम से बनते हैं। अच्छा, तो अल्केन्स का एक आध नाम हुआ पैराफिन। और दूसरी बात, इसका जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। ये इनकी रिप्रेजेंटेशंस के लिए थोड़ा सा एक आध जनरल फार्मूला हो। अब अल्केन्स के ना कॉमन नेम्स कैसे पढ़े? पहले हम कॉमन नेम्स को देखते हैं कि अल्केन्स के कॉमन नेम्स कैसे हैं। तो अल्केन्स के देखें, सबसे पहले पहले इनके ना कुछ और कॉमन नेम्स थे। कॉमन नेम्स में देखिए, सपोज़ अगर आपके पास कार्बन 1 है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? मीथेन कहते हो। मीथेन का वैसे कॉमन नाम ऐसे पड़ा कि ये हमारे पास मैशी प्लेसेस में होता था। मीथेन ऐसी जगह जहाँ पे दलदल हो, एक गहराई वाली जगह, एक दलदल वाली जगह, जहाँ पे क्या हो? मैशी प्लेस हो, वहाँ पे मीथेन गैस पाई जाती है। तो मीथेन का नाम कहाँ पे पड़ा? CH4। मीथेन का नाम ऐसे पड़ा। अब देखें, सपोज अगर आपके पास मीथानॉल आया हुआ है, मीथानॉल। मीथानॉल का फार्मूला क्या है? CH3OH। अब मीथानॉल को पहले लोग क्या कहते थे? वुड स्पिरिट कहते थे। कहने का मतलब ये है, क्योंकि डिस्टिलेशंस से होती थी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस होती थी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस के थ्रू ना दरख्तों से जितना भी पानी निकलता था, तो उसको पहले लोग वुड स्पिरिट कहते थे। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है? डिस्टिलेशंस का हमने कहा सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आप अलग कर रहे हो सॉल्वेंट से, तो उसको आप डिस्टिलेशंस कहते हो। एक आपके पास होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होती है थर्मल डिस्टिलेशंस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस का मतलब क्या था? सेपरेशन ऑफ वन कंपोनेंट फ्रॉम अनदर कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा डिस्ट्रक्टिव का? separation of one component separation of one component from another component from another component on basis of heating, on basis of heating। तो उसको आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हो। एक आपके पास होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
दूसरी होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगी? सेपरेशन ऑफ वन कंपोनेंट फ्रॉम अनदर कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बी डॉट फी बॉइलिंग पॉइंट। फ्रैक्शन से वर्ड निकला। तो यहाँ पे देखिए मिथानॉल का पुराना नाम क्या था? वुड स्पिरिट इसको कहते थे। जब भी वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती थी तो उससे जो आद लिक्विड मटेरियल निकलता था तो उसको क्या कहते थे? वुड स्पिरिट कहते थे। और साथ ही साथ देखें मिथानॉल के अलावा आपको बताइए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का नाम एक्चुअली एसीटम से निकला हुआ है। एसीटम का मतलब क्या था? विनेगर, जो सिरका वगैरह होता है उसमें ये एसिटिक एसिड यूज़ होता है। इसका फार्मूला क्या था? CH3COOH, एसिटिक एसिड। और साथ ही साथ हमें पता है ब्यूटायरिक एसिड, या बाज़ कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं लाइक बार्बरिक एसिड। बार्बरिक एसिड का वर्ड एक आध साइंटिस्ट ने ना एक आध फीमेल के नाम पे रखा होता है जिसका नाम बारबरा था। इसका जनरल फार्मूला क्या था? इसका जनरल फार्मूला था C4, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C4H4N2O3। तो इस तरह के कुछ और कॉमन नेम्स थे। काफ़ी मसला बन रहा था इन कॉमन नेम्स में। कॉमन नेम्स में मसला इसलिए बन रहा था, चले सही है कार्बन 1 से कार्बन 4 तक मोस्टली कॉमन नेम्स यूज़ होते हैं, लेकिन हमें पता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी डाइवर्स होते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, तो हर जगह पे कॉमन नेम्स एप्लीकेबल नहीं होते। कॉमन नेम्स पढ़ने में आसानी है, उसको याद करने में आसानी है, इससे उसकी हिस्ट्री का आइडिया चल जाता है, लेकिन ये है एक आध आयुपेक नेम्स होने चाहिए। तो आयुपेक नेम्स इसके कैसे पढ़े उसको देखें थोड़ा सा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लिया करें ताकि बाद में आपके पास यही वाला लेक्चर सेव पड़ा रहे। देखें आयुपेक नेम्स कैसे पढ़े। हमारे पास 36 साइंटिस्ट थे फ्रॉम 9 कंट्रीज़। 9 डिफरेंट कंट्रीज से 36 साइंटिस्ट आए थे। साइंटिस्ट फ्रॉम 9 कंट्रीज़, 9 कंट्रीज से आए थे और उनकी एक आध मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? गेनावा। गेनावा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था 36 साइंटिस्ट 9 डिफरेंट कंट्रीज से आए थे और उनकी मीटिंग हुई थी गेनावा में। तो वहाँ पे उन लोगों ने एक बात कही थी कि ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड should have a specific name, क्योंकि हर एक ने अपना अपना कॉमन नेम रखा हुआ था। should have a specific name, कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक आध मखसूस नाम होना चाहिए। तो इसीलिए फिर इसको हम क्या कहते हैं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो काफ़ी साइंटिस्ट ने बाद में इसके इन्हीं बात पे एग्रीमेंट की कि बिल्कुल ये बात सही है कि हर एक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। तो यहाँ से उसकी थोड़ी बहुत जनरल अल्केन्स की ना हिस्ट्री शुरू हो गई
और यहाँ से उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए आपके पास 3 बेसिक क्राइटेरियाज होने चाहिए। पहला उन्होंने कहा कि आपका फ्री फैक्स होना चाहिए। अब ये फ्री फैक्स क्या है? दूसरा कहा कि एक चीज़ होती है सुफिक्स, फ्री फैक्स, सुफिक्स। और तीसरा कहा कि स्केलेटल होती है, स्केलेटल या रूट। अब ये क्या होते हैं? उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने जब भी नेम देने हो आपने इन तीनों चीज़ों को देखना हो, पहले फ्री फैक्स, फिर सोफिक्स, फिर स्केलेटल या रूट। अब ये फ्री का देखें, फ्री का मतलब पहले फ्री फैक्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने ना सब्सटीट्यूएंट को देखना होता है, SUBS। अब ये सब्सटीट्यूएंट या सब्सटीट्यूएंट से मतलब क्या? कोई भी एक आध ब्रांच। और सफिक्स का मतलब क्या है? फ्री फैक्स का मतलब कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लोगों ने जब भी नेम देने हो तो आपने कोशिश क्या करनी है कि उनके सब्सटीट्यूएंट को देखना है। अच्छा, और सफिक्स क्या होगा आपका? सफिक्स आपका ना उसकी फैमिली बताएगा। अब फैमिली से मतलब क्या है कि उसके साथ कौन सा एक आध फंक्शनल ग्रुप अटैच है। हमें पता है अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम अल्केन्स ANE से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो उसको ENE से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो उसको YNE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्केलेटल या रूट का हमें बताइए कि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताते हैं, कि ये हमें क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता रहे हैं। अच्छा, तो अब थोड़ी बहुत कॉमन नेम्स इसके हमें पता होने चाहिए। लाइक मैं लिखने लगा हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास सपोज 1 कार्बन है लाइक CH4, इसका जनरल फार्मूला, तो इसका नाम क्या? मीथेन। और अगर आपके पास C2, इसका जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, CnH2n+2। ये अगर आपको आता है तो इसमें कोई मसला ही नहीं बनेगा। अब C2 यहाँ पे देखिए, Cn की वैल्यू यहाँ पे n कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पे C2 होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 2 सर 4 + 2 सर कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो यहाँ पे C2H6, इस वाले का नाम मीथेन, इस वाले का नाम क्या होगा? ईथेन होगा। इसी तरह मीथेन, ईथेन। C3, इसका नाम क्या होगा? मीथेन, उसका नाम ईथेन, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। और इसी तरह C4H कितना बनेगा? सॉरी, इसका 8 बनेगा ना, इसका 10 बनेगा। तो इस वाले का मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इस वाले का बनेगा ब्यूटेन। तो मैं जनरली बता रहा हूँ, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 5 कार्बन का पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन। और सपोज़ कार्बन 10 का अब क्या बनेगा? और देखिए कार्बन 10 तो हाइड्रोजन उसके डबल +2 तो 20, तो 10 का डबल कितना बनेगा? 20 + 22। इसको हम क्या कहेंगे? डीकेन कहेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास कार्बन 11 आ जाए तो इसका अब क्या बनेगा? इसको हम कहते हैं अनडीकेन, अनडीकेन। और इसी तरह अगर आपके पास कार्बन 12 हो तो इसको फिर आप क्या कहोगे? अनडीकेन। इस वाले को डो डीकेन कहेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास कार्बन 13 आ जाए तो इस वाले का नाम फिर क्या बनेगा? इसका ट्राइडिकेन। इसी तरह ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, फिर इसी तरह उसका हेक्सा, फिर एफ्टा, फिर ओक्टा, फिर नोना। और इसी तरह अगर आपके पास कार्बन 20 हो
और H44 आ जाए तो फिर इसका क्या, इसको आइकोसेन कहते हैं। ये कैसे निकला? जनरल फार्मूला इसका है CnH2n+2। अब यहाँ पे कार्बन का जो N है वो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है? 20 के। तो यहाँ पे C20 H2 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना आएगा? 40 आएगा, +2 कितना बनेगा? 44 बनेगा। इस वाले को फिर आप क्या कहते हो? आइकोसेन कहते हो। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन, अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, फिर इसी तरह इसके साथ साथ एप्टा, फिर ऑक्टा, फिर नोना, फिर आइकोसेन। तो ये उनके स्टेट चेन के हो गए, कुछ आद जनरल नेम्स या कुछ आद आयुपेक नेम्स। दरअसल ये आयुपेक नेम्स है। तो यहाँ पे देखें, ये जो नंबर ऑफ़ कार्बन है ये आपको स्केलेटल बता रहा है कि नंबर ऑफ़ कार्बन जितने बढ़े तो स्केलेटल उतनी ही लंबी होती जा रही। और फैमिली में देखें, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वो उसका क्या आएगा? ANE। और अगर फ्री फिक्स क्या होता है? फ्री फिक्स आपका होगा कोई भी एक आध ब्रांच अटैच्ड हो इसके साथ। फ़िलहाल हमने स्टेट चेन लिखे हुए हैं। अब देखिए, अब कुछ आध रूल्स बताने लगा आयुपेक के ना, कुछ और सिंपल से रूल्स, फिर इसके कुछ और एग्जांपल्स हल करने लगे। अब यहाँ पे देखें रूल्स क्या क्या है। पहला है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। आपने सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन को ना सेलेक्ट करनी होती है। दूसरा है आप आइडेंटिफाई करो क्या? प्रीफिक्स, या जिसका नाम क्या होता है? आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूट। आपने ना आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूट को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। आइडेंटिफाई करना है आप लोगों ने कि सब्स्टिट्यूट कौन सा है। और साथ ही साथ तीसरा क्या है? गिव नंबरिंग दो। गिव लीस्ट नंबरिंग, कम से कम नंबरिंग दो। गिव लीस्ट नंबरिंग टू सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर दिया जाए। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? नंबर 4 पे है, अगर आपके सब्स्टिट्यूट सेम थे, अगर आपके सेम सब्स्टिट्यूट थे, फिर आप नहीं करना। ये पहले इनको ना लिख लेते हैं, बाद में एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट सेम थे फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना है। अगर सब्स्टिट्यूट सेम थे फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली नहीं, बल्कि फिर अगर 2 सब्स्टिट्यूट थे तो उसको डाई, अगर 3 थे तो उसको ट्राई, अगर 4 थे तो उसको टेट्रा कहना। अच्छा, अगर आपके पास ना डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आ रहे थे, अगर आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, फिर आपने करना क्या है? अल्फ़ाबेटिकली देखना। अल्फ़ाबेटिकली से मतलब क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली से मतलब ये है कि फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली उनको नंबरिंग देनी है। अगर कंपटीशन हो रही है आपके पास चेन में ना, क्या हो रही है? कंपटीशन हो रही है। कंपटीशन से मतलब क्या है? कंपटीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट की हो क्या रही है? कंपटीशन हो रही है। अब ये क्या कंपटीशन क्या होती है ये भी आपको समझाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट की कंपटीशन हो रही है, एक साइड से भी सेम सब्स्टिट्यूट, दूसरी साइड से भी सेम सब्स्टिट्यूट, फिर आपने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट को देखना। अगर नेक्स्ट की भी कंपटीशन हो रही थी फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना है। रिव्यू करवा रहा हूँ, पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि कोई ब्रांच है या नहीं है। अगर कोई ब्रांच थी तो उसको लीस्ट नंबरिंग देनी है। अगर सेम तरह के ब्रांच थे तो उसको डाई ट्राई टेट्रा कहना है। अगर डिफरेंट ब्रांच थे तो फिर उसको अल्फ़ाबेटिकली हमने रिप्रेजेंट करना होता। अगर चेन में कंपटीशन हो रही थी फिर आपने देखना है
पहले तो आपने देखना यह है कि लीस्ट नंबरिंग कहाँ से होगी, उससे नेक्स्ट कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। अगर उससे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट भी compete कर रहा था फिर आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना होता है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स लिखने लगा, पहले इनका ना एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, सपोज आपके पास एक आया हुआ स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 1 2 3 4, यहाँ से देखिए 5, और यहाँ से देखिए 6, यहाँ से हो गया 7, और यहाँ से सपोज एक आदि हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो पहला रूल क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। यहाँ से देखें मैं एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने लगा हूँ, यहाँ से मेरी मर्ज़ी 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 वाला मेरा मैंने सेलेक्ट किया कि ये मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हुआ। अच्छा, पहली बात, पहला रूल एप्लीकेबल हो गया, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया। दूसरी बात, आइडेंटिफाई करो सब्स्टिट्यूएंट को। ये देखो, ये का आधा हमारे पास क्या आ गया, एक आध सब्स्टिट्यूएंट आ गया। फिर बाद में हमने क्या कहा, हमने कहा गिव लीस्ट नंबरिंग टू दी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दो, ऐसा ना आप यहाँ से दे दे, बल्कि नहीं, यहाँ से नंबरिंग दो जहाँ से नंबर ऑफ कार्बन कम बढ़े। सपोज अगर ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7। तो यहाँ पे देखें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 पे आ रहा है कौन सा वाला ग्रुप, मीथाइल। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 3 मिथाइल, और ओवरऑल 7 कार्बन है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो इस वाले को फिर आप क्या कहोगे, एफ्टेन कहोगे। इस वाले का नाम क्या होगा, 3 मिथाइल एफ्टेन। एक और हल करने लगे, CH3 CH2 CH2। सपोज इस ये CH है आपके पास, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ से देखें, यहाँ से CH, यहाँ से भी CH3 CH2 CH। 1 2 3 4 5 गलत हो रहा है, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो अब सही हो जाएगी। अच्छा, इस वाले को देखो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, ज़ाहिर सी बात 1 2 3 4 5। तो आपने करना क्या है, एक रफ वर्क में पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर ले, फिर सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करे। 2 नंबरिंग कहाँ से, 1 2, यहाँ से भी 1 2, आपकी मर्ज़ी जहाँ से भी करो, लेकिन कितने सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिए एक आध वर्ड यूज़ होगा। पहली बात, नंबरिंग आप 1 2 3 4 5। तो देखिए आपका एक आध 2 पे आया हुआ है और एक आध 4 पे आया हुआ है। तो आपने हमेशा जब भी इस तरह की नंबरिंग में आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है, और नंबरिंग को आपने बाकी लेटर से अलग करने के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक आध 2 पे आया हुआ है, एक आध 4 पे आया हुआ है। कौन क्या है, डाई मिथाइल ग्रुप आए, 2 4 डाई मिथाइल, ओवरऑल चेन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इस वाले का क्या होगा, पेंटेन। अच्छा, यहाँ पे आपसे कुछ और, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से, इस वाले में से प्रीफिक्स कौन सा है, सुफिक्स कौन सा है। इस वाले स्ट्रक्चर में प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करे, सुफिक्स आइडेंटिफाई करे, या रूट या स्केलेटल चेन कौन सी वाली। तो यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स, यहाँ पे फ्री का हमने कहा था सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे डाई मिथाइल, 2 मिथाइल जो है ये आपका प्रीफिक्स होगा। सफिक्स का मतलब वो आपको उसकी फैमिली बताएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन आया हुआ, ANE होगा। अगर डबल बॉन्ड कहीं पे होता फिर ENE होता, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता फिर YNE होता। रूट या स्केलेटल आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है, तो यहाँ पे इसका रूट या इसका स्केलेटल कितना है, 5 के बराबर आ रहा है।
सपोज़ अगर इसी को हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लें और अब यहाँ पे देखिए CH3CH, और यहाँ से देखें यहाँ पे आपका एक आध आया हुआ है CH2, और यहाँ से एक आध CH3, और यहाँ पे देखो CH2, यहाँ से देखो CH3, और यहाँ पे फिर क्या आया हुआ है CH3 आया हुआ है। इस वाले का नाम कैसे दोगे? पहली बात, लॉन्गेस्ट चेन को देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से बन रही। आपने करना क्या होता है, रफ वर्क पे ना इनको ना सेलेक्ट किया करें। सपोज़ ये देखिए यहाँ हमने ना सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, फिर करना क्या, इनको नंबरिंग देनी 1 2 3, यहाँ से सब्सटीट्यूट 3 पोजीशन पर, यहाँ पर दूसरी सब्सटीट्यूट तो लीस्ट नंबरिंग देनी होती है 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले का नाम क्या होगा देखें, 2 5 2 व 5 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल आए हुए हैं, 2 5 डाई मिथाइल, और यहाँ पे पेंटेन, यहाँ पे हेक्सेन, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हेप्टेन। फिर वही बात कि इस वाले फार्मूले में अगर इनको थोड़ा सा चेंज किया जाए, अगर सपोज़ करें यहाँ पे आपके पास C2H5 है, फिर आपने करना क्या है, यहाँ से देखें यहाँ पे सब्सटीट्यूट दूसरी पोजीशन पर, यहाँ पर 1 2 3 तीसरी पोजीशन, लीस्ट नंबर इसी का ही है लेकिन सेम नहीं बल्कि डिफरेंट सब्सटीट्यूट आए हुए हैं। तो इस वाले को क्या कहोगे, ईथाइल कहोगे, ई से रिप्रेजेंट हो रही है। इस वाले को क्या कहोगे, एम मीथाइल कहोगे। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, ये वाला आएगा। तो इसको आपने लिखना कैसे है, इसका होगा 2 इथाइल, और फिर 5 पे क्या आया हुआ है, 5 पे आपका आया हुआ है मीथाइल, 2 इथाइल 5 मीथाइल, और ऑल पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन। एक और हल करने लगे हैं। यहाँ से देखिए CH3C, यहाँ पे आपका आया हुआ है CH3, यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका आया हुआ है C2H5, 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई। यहाँ पे देखो CH2 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो सपोज़ एक आध यहाँ पे आया हुआ है CH2, यहाँ पे देखिए CH, यहाँ पे आपका आया हुआ है CH3, और यहाँ पे देखिए CH3। इस वाले को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे पहली बात लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाए, ये वाला हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, नंबरिंग वहाँ से शुरू करो जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी पड़ो। यहाँ पे देखो 1 2, वहाँ से भी 1 2, कंपटीशन हो रही है। फिर हमने कहा अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट बेशक सेम ही क्यों ना हो, अगर वो कंपटीशन में है, फिर आपने करना क्या, उसे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट को देखो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, लेकिन इस वाले का 3 इसका लीस्ट नंबर बन रहा है, तो अपनी नंबरिंग फिर यहाँ से शुरू करनी होती है। तो इस वाले का नाम क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिर अब नंबरिंग हमने डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आ गया। अब आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना, यहाँ पे देखो मैं M लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी M आ रहा है, और यहाँ पे क्या ER। तो अल्फ़ाबेटिकली देखें पहले कौन आ रहा है,
सब्स्टिट्यूट, डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आए मैं अल्फ़ाबेटिकली देख रहा हूँ। तो इस वाले का बनेगा 3 इथाइल, आपका एक 2, और दूसरा कौन सा है 2,6 डाईमिथाइल, 2,6 डाईमिथाइल। ओवरऑल स्केलेटल या रूट का नेम कितना बन रहा है, पेंटेन, हेक्सेन, एफ्टेन, वही आपका क्या बन रहा है, एफ्टेन बन रहा है। तो इस तरह फिर आपने उनको नेम देने होते हैं। ये कुछ आप कॉमन से एग्जांपल्स थे तो हमारी प्रैक्टिस के लिए बेसिक से। अब हम साथ ही साथ फिर आहिस्ता कॉम्प्लेक्स का से कॉम्प्लेक्स तर होते जाएंगे।